AWGP यूथ टीवी प्रस्तुत करते हैं पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण। लेखक हैं पंडित लीलापत शर्मा, स्वर है प्रखर सक्सेना का। हमारे जीवन का अनुपम सौभाग्य और संयोग ही कहा जाना चाहिए कि हमें एक अवतारी चेतना का गुरु सत्ता के रूप में सानिध्य संरक्षण मिला। परम पूज्य गुरुदेव के दृश्य जीवन के पटाक्षेप के बाद कई परिजनों ने हमसे आग्रह किया कि पूज्यवर के जीवन तथा अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रसंगों को उजागर करें जिनसे जन जन भी शिक्षण पाकर लोक सेवा के प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके, सबकी जिज्ञासाएं पूर्ण हो। परम पूज्य गुरुदेव की लिखी पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत आज जिज्ञासुओं के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य कर रही है। पूज्यवर ने जो उपलब्धियां पाई उसके पीछे कितनी तप तितिक्षा और परिश्रम किया है, यह जानने समझने के लिए वह पुस्तक समीचीन है। परंतु उनके साथ रहने पर हम अनुचरों ने जो कुछ सीखा, जिस जिस रूप में उनको देखा, उसे जानने की उत्सुकता हर परिजन में दिखाई दे रही है। परिजनों का आग्रह हम लंबे समय से टालते रहे हैं। आखिरकार हम उन जीवन सूत्रों को प्रकट कर देना ही चाहते हैं जिनके बलबूते हम आज इस स्थिति में हैं। प्रज्ञावतार हमारे गुरुदेव नामक पुस्तक में हमने पूज्यवर के जीवन वृत्त से जुड़े प्रसंगों को लिखा है, परंतु वे प्रसंग पूज्यवर के सानिध्य में हमारे साथ घटित हुए। वे प्रेरणाप्रद प्रसंग इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे और जानेंगे कि पग पग पर किन किन परिस्थितियों में कैसा जीवन जीना पड़ा और अपने आचरण से क्या क्या उपदेश उन्होंने दिए। अपने अनगढ़ जीवन को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर जो सीखा और पाया, जीवन को सुघड़ बनाया। इस लंबी जीवन यात्रा के संस्मरणों से भरी पूरी यह पुस्तक लोक सेवा के पथ के हर राही को दिशा देगी, ऐसा हमारा मानना है। सुग्रीव के सेवक के रूप में बाली के भय से ऋष्यमुख पर्वत पर निवास कर रहे हनुमान जी ने अपनी चातुर्य बुद्धि से भगवान राम को पहचान लिया था। वैसे ही हमने भी परम पूज्य गुरुदेव को श्री राम के रूप में पहचाना और तब से राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम की भावना से कर्म क्षेत्र में सारा जीवन समर्पित है। पूज्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन। डबरा में गायत्री परिवार के प्रमुख कार्यकर्ता श्री द्वारिका प्रसाद बड़ेरिया थे। बाद में उनका नाम गुरुदेव ने द्वारिका प्रसाद चैतन्य जी रखा था, जिन्हें हम सभी अब चैतन्य जी के नाम से जानते हैं। वह हमको डबरा में गुरुदेव का साहित्य दे गए। साहित्य को हमने पढ़ा। उस साहित्य का हम पर इतना प्रभाव पड़ा कि हम नित्य प्रतिदिन उस साहित्य को जब तक पढ़ते नहीं थे, हमको बड़ी बेचैनी रहती थी। हम समझने लगे कि ऐसा साहित्य जिस व्यक्ति ने लिखा है, ऐसा लेखक आज तक हमारी नज़र में नहीं आया, क्योंकि हमें पुस्तक पढ़ने का शौक था। सबसे पहले साहित्य का प्रभाव पड़ा। तब तक हमने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए थे। सिर्फ साहित्य पढ़कर हम गुरुदेव से बहुत प्रभावित थे। श्री द्वारिका प्रसाद चैतन्य जो भी नई पुस्तकें छप कर जाती थीं, हमको दे जाते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, हम पंचकुंडी यज्ञ भी कर रहे हैं। हमने कहा हमारे लायक कोई सेवा हो तो बतलावे। हमारा भी मन है कि ऐसे महापुरुष के दर्शन करना चाहिए। चैतन्य जी ने एक छोटी पोटली मेरी तरफ करते हुए कहा, इसमें हमारी धर्मपत्नी के जेवर हैं, इनको बेचकर कुछ रुपए मिल जाएंगे और कुछ धन की व्यवस्था आप कर दें तो यज्ञ कार्य में मदद मिल सकती है। हम उस समय डबरा में मिल उद्योग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। हमने उनसे कहा कि इतना धन चाहिए। उस समय चैतन्य जी करीब 20-21 वर्ष के लड़के ही थे। 500 रुपए की मदद कर दें तो हमारा काम चल जाएगा, कुछ प्रयत्न हम करेंगे। हमने कहा 500 रुपए में 5 कुंडी यज्ञ कैसे होगा। खैर, हमने 500 रुपए मिल से दिलवा दिए और मिल उद्योग के सेक्रेटरी को बुलाकर चैतन्य जी के साथ मिल वालों के पास भेज दिया। उस दिन करीब 3100 रुपए मिल वालों के सहयोग से प्राप्त हो गए। जब चैतन्य जी आए तो हमसे कहा हमारी सारी समस्या का हल हो गया है। शायद यह सन 1956 की बात है। उस समय बहुत शानदार यज्ञशाला बनी।
हमने मिल के इंजीनियर और अन्य स्टाफ से कहा कि तुम यज्ञ में मदद करो, क्योंकि हम पहले से गायत्री के उपासक थे ही और वह गायत्री यज्ञ था। द्वारिका प्रसाद जी ने हमसे कहा, इस यज्ञ का यजमान आप बन जाएं। हमने सहमति दे दी। तब कलश यात्रा निकाली। उस समय डबरा में एक सन्यासी आश्रम था। सन्यासी जी के पास हम नित्य प्रति जाते थे। चैतन्य जी से हमने कलश यात्रा की रूपरेखा समझी, क्योंकि उनने हमें भी यात्रा में चलने को कहा था। जल यात्रा बड़ी शानदार निकली। जब सन्यासी आश्रम पर यात्रा पहुंच गई, तब चैतन्य जी ने हमसे कहा, अब आपको 10 स्नान करने हैं। हमने कहा, आपकी जैसी व्यवस्था हो वैसा करो। वहां पर हमको 10 स्नान कराए गए। कलशों का पूजन बहनों से कराया गया। विधि विधान से कार्य हुआ। उसका हम पर बड़ा असर पड़ा। वहां से कीर्तन करते हुए निकले तो बड़ा लंबा जुलूस बन गया। यज्ञशाला पर आए, वहां कलशों का पूजन करके उनको यज्ञशाला में रखा गया। प्रसाद वितरण हुआ और यज्ञ के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। उस दिन का कार्यक्रम समाप्त हुआ। उस दिन जनता गाड़ी से गुरुदेव आने वाले थे। हम भी अपने मिल वाले साथियों के साथ गुरुदेव को लेने स्टेशन पहुंचे थे। गाड़ी आने से आधा घंटे पहले सभी स्टेशन पर पहुंच गए। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई। हम सब भाइयों के हाथ में माला थी। हमने प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के सभी डिब्बे देखे। उस समय ट्रेन में तृतीय श्रेणी के डिब्बे भी लगते थे। किसी में भी गुरुदेव नहीं मिले। हमने सोच रखा था कि गुरुदेव त्रिपुंड लगाए हुए होंगे, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, भगवा वस्त्र होंगे, जैसे साधुओं के होते हैं। वैसा स्वरूप हमारे दिमाग में घूम रहा था, परंतु ऐसा व्यक्ति हमको कोई भी दिखाई नहीं दिया। हम निराश हो गए कि गुरुदेव नहीं आए। गाड़ी के सबसे पीछे के तृतीय श्रेणी के डिब्बे से उतरकर हाथ में टीन का बक्सा बगल में बिस्तर लिए हुए एक भद्र पुरुष चले आ रहे थे। चैतन्य जी दौड़कर गए, प्रणाम किया और बक्सा तथा बिस्तर उनके हाथ से ले लिया। हम देख रहे थे। हम सभी ने समझा इनके कोई रिश्तेदार आ गए हैं। घुटनों तक का कुर्ता था तथा जवाहर कट पहने हुए थे। हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि यही गुरुदेव हैं। चैतन्य जी ने इशारे से कहा, यही गुरुदेव हैं। हम सभी भाइयों ने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव को देखकर हमको ऐसा लगा कि ये सचमुच भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। जब हमने उनके साहित्य को पढ़ा, तब हमारे दिमाग में सबसे अच्छे लेखक का स्वरूप आया। जब स्टेशन पर सादगीपूर्ण वेश में देखा, तब भारतीय संस्कृति के दर्शन हुए। स्टेशन से जुलूस के साथ गुरुदेव को यज्ञशाला में ले आए। दिन में यज्ञ का कार्यक्रम चलता था। शाम को गुरुदेव के प्रवचन होते थे। पहली बार जब गुरुदेव का प्रवचन सुना, तब हमने कहा, ये तो बड़े क्रांतिकारी हैं। बड़ा ही क्रांतिकारी प्रवचन हुआ था। समाज के प्रति बड़ी टीस थी। उनका प्रवचन सुनने के बाद हमने उनमें एक बड़े क्रांतिकारी की झलक देखी। व्यक्ति के व्यक्तिगत दोषों तथा समाज में फैली कुरीतियों के प्रति उनके हृदय में बड़ी टीस थी। प्रवचन के बाद गुरुदेव जब मन से नीचे आए, तब चैतन्य जी से कहा कि बेटा,
तुमने तो यज्ञ की बड़ी अच्छी व्यवस्था की है और भोजन तथा ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था है। तुमको इसके खर्च के लिए बड़ा ही परिश्रम करना पड़ा होगा। द्वारिका प्रसाद चैतन्य जी ने कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमको एक दिन में 4-5 लोगों से ही इस खर्च की सारी व्यवस्था बन गई। हम वहीं खड़े थे। चैतन्य जी ने हमारी तरफ इशारा करके कहा, ये पंडित हैं, यह मिल उद्योग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम मिले थे और इन्होंने 4-5 घंटे में 3100 रुपये मिल वालों से फ़ोन करके दिलवा दिए थे। उस समय 3100 रुपये की बहुत कीमत थी, उसमें अच्छी व्यवस्था हो गई। गुरुदेव ने हमारी तरफ देखा, थोड़ी देर बात भी की थी। हम वापस मिल पर चले गए। सुबह द्वारिका प्रसाद जी को लेकर गुरुदेव हमारे पास मिल पर पैदल पहुँचे। गुरुदेव ने हमको अपने पास बिठाया और बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा, लड़की की बाबत पूछा। हमने कहा, बड़ी लड़की की शादी हो गई है, दोनों छोटे लड़के पढ़ रहे हैं। सबके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, जैसे कोई पिता अपने पुत्र से अपने परिवार की सारी बात पूछता है। हमारी माँ हमको 2 वर्ष का छोड़कर स्वर्गवासी हो गई थी। 8-10 वर्ष के थे तब पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हम अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। हमने अपने जीवन से जुड़ी लगभग सारी घटनाएं उनको बताईं। काफ़ी देर तक बातचीत चलती रही। हमको ऐसा लगा कि गुरुदेव से हमारे पूर्व जन्म के संबंध हैं और हमारे पास हमारे पिताजी आए हैं। धर्म पत्नी को बुलाया, उससे स्वास्थ्य की चर्चा की, सब बात पूछी। हमसे उन्होंने आत्मीयता भरी बातें की। हम पर उनका बड़ा असर पड़ा। यज्ञशाला को जब आने लगे तब हम भी उनके साथ यज्ञशाला तक पैदल आए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। पूर्णाहुति के बाद गुरुदेव का प्रवचन हुआ। उसमें उन्होंने एक बुराई छोड़ने और अच्छाई ग्रहण करने का संकल्प लेने को कहा और कहा, जो एक बुराई नहीं छोड़ेगा, एक अच्छाई ग्रहण नहीं करेगा, उसको यज्ञ का लाभ नहीं मिलेगा। आप लोगों ने हमको बुलाया है तो दक्षिणा देकर जाना चाहिए। जिसने यज्ञ नहीं किया है और दक्षिणा देकर जाता है, उसको यज्ञ का लाभ अवश्य मिलेगा। सबको अपने पास बुलवा कर पूछते रहे कि क्या बुराई छोड़ी, क्या अच्छाई ग्रहण की है। सैकड़ों ने बीड़ी, सिगरेट, मांसाहार, शराब, जुआ आदि बुराइयां छोड़ी। एक अच्छाई गायत्री मंत्र का जप, चरण स्पर्श, मीठा बोलना, भगवान को भोग लगाकर खाने की अच्छाइयां ग्रहण की। हमने आज तक ऐसा यज्ञ नहीं देखा था जिसमें इस प्रकार की बुराई छुड़ाई जाती हो। हमने गुरुदेव से पूछ ही लिया कि बुराई छुड़ाने तथा अच्छाई ग्रहण करने का यज्ञ से क्या मतलब है। जितने भी यज्ञ हमने देखे हैं वहां तो पंडित यज्ञ कराते हैं, मंत्र बोलते हैं, परंतु बुराई कोई नहीं छुड़ाता। आपने तो एक नया तरीका इस यज्ञ में अपनाया है। गुरुदेव ने कहा, बेटा, यज्ञ तो प्रतीक है, कर्मकांड ही सब कुछ नहीं है। यज्ञ तो हमारी डुमडुमी है। हम लोगों को कहा करते हैं कि अपनी बुराई छोड़ना तथा अच्छाई ग्रहण करना ही यज्ञ का उद्देश्य है। जो खाली मंत्र बोलकर प्रवचन देकर यज्ञ करते हैं वह भ्रम में डालते हैं और अपना अहम पूरा करते हैं। इसका हम पर बहुत असर पड़ा। गुरुदेव की विदाई का समय आया। गुरुदेव ने कहा, बेटा, पत्र व्यवहार हमसे करते रहना तथा इधर हमारे विचारों को फैलाना। द्वारिका प्रसाद अभी बच्चा है, इसकी मदद करते रहना। हमने कहा, गुरुदेव, जितना समय हमारे पास होगा उतना समय प्रचार में अवश्य लगाएंगे। गुरुदेव के पत्र हमारे पास इस कार्यक्रम के बाद आने लगे थे। इन पत्रों को हमने अभी हाल ही में पत्र पाथेय नामक पुस्तक में छापा है। हम भी गुरुदेव के पास पत्र लिखते रहते थे। अब हमारा मन गायत्री परिवार की ओर आकर्षित हो गया था। हम उनके सभी कार्यक्रमों में भाग लेने लगे थे। धीरे धीरे हमने कर्मकांड कराना भी सीख लिया। घर घर यज्ञ भी कराने जाने लगे।